हाय स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री लेक्चर। तो प्यारे बच्चों, आपका इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे, पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और समीकरण कैसे लिखी जाती है। तो आज हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं ये विभिन्न प्रकार की होती हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे संयोजन अभिक्रिया की। तो संयोजन अभिक्रिया को संयोजी अभिक्रिया भी कहते हैं और योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो एक नज़र इसकी डेफिनेशन पर देंगे। तो डेफिनेशन है इसकी कि वे अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं या एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो एग्जाम्पल पे ध्यान दें। तो इसके एग्जाम्पल को देखेंगे हम। एग्जाम्पल में है, मान लिया मेरे पास में जो पदार्थ है वो मेरे पास में इस प्रकार है कि मैंने उसको ऐसे लिखा A+B और C क्या मिल रहा है मेरे को, वो उत्पाद मिल रहा है। उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट, उत्पाद मुझे प्राप्त हो रहा। तो यहाँ कह रहा है कि दो या दो से अधिक, दो या इससे अधिक जब पदार्थ संयोग करता है और एकल उत्पाद का क्या होता है, निर्माण होता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो इस पर ध्यान देंगे हम। मान लीजिए मेरे पास में संयोजन अभिक्रिया के लिए मेरे पास में कैल्शियम ऑक्साइड है, सॉलिड अवस्था में है, प्लस और मेरे पास में जल है। मैंने अभिक्रिया करा दी तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, देखो ध्यान दें। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है जल, इस ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है यहाँ से निकल करके क्या बनाएगी, हाइड्रोक्साइड बनाएगी, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से हमें प्राप्त होगा विलयन के रूप में। तो ध्यान दें, ये भी आपका लिक्विड है, ये सॉलिड है। तो इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड। और ये क्या है आपका, जल है ये, और ये हमें मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका पहला एग्जाम्पल हुआ ये। सेकंड एग्जाम्पल H2+O2। तो ये क्या बनेगा, जल बना लेगा ये H2O, ठीक है। ये हाइड्रोजन है आपकी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और ये आपका जल प्राप्त हुआ हमें। और इसका थर्ड एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन, ऑक्सीजन, और ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मैं इसको भी लिखना चाहूँ तो इसको भी लिख दूंगा। तो ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन, और ये आपका जल यहाँ से निकल जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये आपकी संयोजन अभिक्रिया कंप्लीट होती है। तो इसकी डेफिनेशन ये आप यहाँ से देख रहे हैं। जो हमारा पदार्थ है अभिकारक के रूप में वो दो या दो से अधिक हो सकता है, लेकिन संयोजन जो होगा उसका वो सिंगल में होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये संयोजन अभिक्रिया कंप्लीट होती है।
तो समझ में आई होगी बच्चों आपको ये संयोजन अभिक्रिया। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि जो भी कारक है वो संयोग करके एक सिंगल उत्पाद का निर्माण करता है। ठीक है, सिंगल उत्पाद का निर्माण करता है, सभी में सिंगल उत्पाद हमारा बन रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी संयोजन अभिक्रिया है। तो आगे ध्यान देंगे। अब अगली वाली जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक है आपका वो है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा, तो इसकी डेफिनेशन पर ध्यान देंगे। इसकी जो डेफिनेशन है वह डेफिनेशन है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसके एग्जाम्पल पे ध्यान देंगे। ठीक, इसमें भी यही काम होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं इसमें भी, और ये क्या करते हैं, एक सिंगल या अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसमें क्या करते हैं, ऊष्मा को भी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ऊष्मा, ये उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। प्लस बी कितना भी हो सकता है। ठीक है, ये कितने पार्ट में हो सकती है, कितने भी पार्ट में आपकी हो सकती है। ठीक है, और इस पे पहला एग्जाम्पल पे ध्यान देंगे। पहला एग्जाम्पल आपका कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस के रूप में है, कार्बन आपका सॉलिड के रूप में है। ठीक है, और मैं इसकी अभिक्रिया कराऊंगा तो मेरे को मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा, मेरे को यहाँ से मिलेगी। ध्यान दें प्यारे बच्चों, यदि आप कार्बन को फ्यूल मान लीजिए, ईंधन मान लीजिए। ठीक है, तो यदि ये ईंधन है और ईंधन हमेशा आपको पता है कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, ईंधन हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, और जब ईंधन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो हमें क्या देगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड तो देगा और प्लस में क्या देगा, ऊष्मा भी वो देगा। यदि वो जलेगा तो जलने के साथ साथ हमें ऊष्मा भी यहाँ से देगा वो। तो पहला एग्जाम्पल आपका ये हुआ, कार्बन प्लस ऑक्सीजन और आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल है इसका, जब मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है और जल प्राप्त होता है और आपकी ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, यानी कि मीथेन ये क्या है, ईंधन है, ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाएगा तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्लस ऊष्मा प्राप्त होगी। तो आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। यदि समझ में आया है आपको तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर भी करें। धन्यवाद।